शराब घोटाले के बाद अब अरविंद केजरीवाल बिजली घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। कल मैडम मालिना ने बड़े जोर शोर से ये कहा कि हम CAG एम्पैनल्ड ऑडिटर से पावर सब्सिडी का ऑडिट करवाएंगे। हमारा बहुत सिंपल सा एक सवाल है कि पिछले 6-7 सालों से पावर सब्सिडी का ऑडिट क्यों नहीं हुआ। उसका मैडम मार्लिना कोई जवाब नहीं दे रही। पावर सब्सिडी के ऑडिट को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये बात है लगभग 7 वर्ष पुरानी। एक तारीख पड़ी, पिछले 6 साल से उस पे एक भी तारीख नहीं पड़ी। अगर अरविंद केजरीवाल गंभीर थे पावर सब्सिडी के ऑडिट को लेकर, तो 6 सालों में एक बार भी उसकी हियरिंग हो जाए, उसके लिए उन्हें एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई। मैडम मालिना इसका भी जवाब नहीं देंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण, वो ये कह रही हैं कि CAG एम्पैनल्ड जो ऑडिटर्स हैं हम उनसे ऑडिट करवाएंगे। अब उन ऑडिटर्स को पैसे कौन देगा? दिल्ली सरकार, क्योंकि वो तो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। हम मैडम मालिना से एक ही बात पूछना चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर अपने क्लाइंट के खिलाफ रिपोर्ट कैसे देगा? हमें ये बात बता दें कि कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर, जो भी ऑडिटर्स है तो वो प्राइवेट व्यक्ति ना, प्राइवेट संस्था। एम्पैनल होना कोई आपकी क्वालिफिकेशन का वो नहीं है, या निष्पक्षता का पैमाना नहीं है। आप एम्पैनल हैं, लेकिन पेमेंट आपको दिल्ली सरकार देगी, और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और पावर डिस्कॉम, ये तीनों इस सब्सिडी के खेल में मिले हुए हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है, इसलिए ये पावर पे जो ऑडिट था सब्सिडी पे, वो कराना नहीं चाहते थे। ये तो भला हो माननीय उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने इसकी जांच शुरू की, और उस जांच के आदेश के कारण मैडम मालिना और इनके मुख्यमंत्री ने दबाव में ये निर्णय लिया कि हम CAG एम्पैनल्ड ऑडिटर से इसका ऑडिट कराते हैं। हमारा कहना यह है कि इस ऑडिट को दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। अगर आपने इसमें घोटाला नहीं किया है, आपने दिल्ली की जनता का पैसा नहीं लूटा है, तो आप सीधा CAG को कहिए ना कि वो इस पावर सब्सिडी का ऑडिट करें। लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को नहीं कहते हैं बात करने के लिए। आप प्राइवेट ऑडिटर्स को बुला रहे हैं कि आइए आप हमारा ऑडिट कर लीजिए। तो चोरी भी मैं करूंगा और जांच भी मैं करूंगा, तो उस जांच से कुछ निकलने वाला नहीं है। 7-7 साल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है मामला। आप एक बार कोर्ट में जाके ये नहीं कहते कि इसकी सुनवाई कर लीजिए, क्योंकि आपको सूट कर रहा है, आपको तो दलाली मिल रही है, आप तो पैसे खा रहे हैं, आपके मुंह तो खून लग चुका है कि कैसे दिल्ली की जनता को लूटना है। और मैडम मालिना बड़ा जोर शोर से ये कह रहे हैं कि हम CAG एम्पैनल्ड ऑडिटर से ऑडिट करवाएंगे। आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? तो हम भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि निजी जो ऑडिटर्स हैं, इसके ऑडिट को हम स्वीकार नहीं करते हैं, दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करती है। अगर आप में दम है तो CAG से ऑडिट करवाइए, और नहीं तो आपके इस चोरी को हम जनता के बीच तो उजागर करेंगे ही, लेकिन इतने बड़े घोटाले को लेकर हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि CAG एम्पैनल्ड ऑडिटर से ऑडिट करवाना एक छलावा है,
धोखा है जो आम आदमी पार्टी, उनके मुख्यमंत्री और मैडम मार्लिना दिल्ली की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इनके इस धोखे में नहीं आएगी। 2013 और 2014 में अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कंपनियां फायदे में हैं, लेकिन वे फर्जी बैलेंस शीट से में घाटा दिखाकर बिजली के रेट बढ़ा लेती है। केजरीवाल का ये भी कहना था कि कंपनियों की सीएजी से ऑडिट करवाई जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा था कि 2016-17 से लेकर 2021-22 तक सीएजी से खातों की जांच करवाई जाएगी। 6 वर्ष की अवधि के दौरान सरकार ने बिजली कंपनियों को 13,549 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। बिजली कंपनियां ऑडिट कराने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गई। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि पिछले 6-7 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से कोई बड़ा वकील खड़ा किया नहीं गया। हमारा ये भी मानना है कि बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने के लिए बिजली अधिनियम 2003 की धारा 108 लागू की जानी चाहिए थी, ताकि ऑडिट अनिवार्य हो जाए, लेकिन सरकार ने आज तक इस धारा को लागू नहीं किया। अरविंद केजरीवाल 108 2003 की धारा 108 लागू की जानी चाहिए थी, ताकि ऑडिट अनिवार्य हो जाए, लेकिन सरकार ने आज तक इस धारा को लागू नहीं किया। अगर सीएजी ऑडिट होता तो सच्चाई सामने आती कि बिजली चोरी रोकने से कंपनियों को कितना लाभ हुआ है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि पहले 60% बिजली चोरी होती थी, अब वह घटकर 7 या 8% रह गई है। आप लोगों को याद होगा डीआरसी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डीआरसी ने ये घोषणा की थी जैसे जैसे बिजली चोरी कम होगी तो बिजली की दरों में कमी लाई जाएगी। अब यदि बिजली चोरी 60% से घटकर 7% रह गई है, तो आज जिन लोगों के पास घरेलू कनेक्शन है उनको 8.5 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 18 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। और चोरी जब 60% से घटकर 7% हो गई है, तो घरेलू कनेक्शन जिनके पास है उनको 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलनी चाहिए, और 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको बिजली मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा। बिजली, ये अध्यक्ष जी ने इसकी चर्चा नहीं करी, लेकिन मैं चर्चा करना चाहता हूं। बिजली कंपनियों को लेट पेमेंट सरचार्ज के रूप में जनता से 18% लेने की अनुमति दी गई, लेकिन सरकार ने इन बिजली कंपनियों से बकाया पर क्यों लेट पेमेंट सरचार्ज 12% ही लेने का फैसला किया। इन कंपनियों को बिना कुछ किए 8,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। अब क्या इसका जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे? दिल्ली में बिजली के रेट लगातार बढ़ रहे हैं,
अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि पिछले 7-8 सालों में बिजली के रेट बढ़े नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, पिछले साल पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के नाम पर 6% तक रेट बढ़ाए गए हैं। मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो फिक्स चार्ज है वो देश में सबसे अधिक है। अरविंद केजरीवाल इस बात का भी जवाब दें कि बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन दी जा रही है वह भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से ली जाती है। मैं अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछना चाहता हूं, जो बिजली कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको 700 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने दी जाती है और यह पैसा भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे? तो यही मेरे सवाल है अरविंद केजरीवाल की सरकार से। लगभग 8,400 करोड़ रुपए का जो बिजली कंपनियों के साथ मिलकर घोटाला किया है उसका जवाब वो हाउस में देते नहीं। हाउस में भी ये मुद्दा हमने उठाया था। हमने ये मुद्दा भी उठाया था कि दिल्ली में फिक्स चार्ज सबसे ज़्यादा है। हमने ये मुद्दा भी उठाया था कि दिल्ली में 8 रुपये पर यूनिट घरेलू बिजली पड़ रही है और कमर्शियल मीटर जिनके पास है उनको 18 रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है। उसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल देते नहीं हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो कमिटमेंट की थी, जैसे उनकी सरकार आएगी तो बिजली कंपनियों के खातों की ऑडिट जांच सीएजी के द्वारा करवाई जाएगी, अब उससे वो क्यों भाग रहे हैं, जबकि ये कानून में, नियम में प्रावधान है कि सीएजी से बिजली के खातों की जांच करवाई जा सकती है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दें। धन्यवाद। अभी बताया ना आपको। अभी 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 जो बताया रामवीर सिंह जी ने कि जितने परसेंट 18% अगर लेट चार्जेस वो कंज्यूमर से ले रहे हैं तो ये बिजली कंपनी से 12% क्यों ले रहे हैं? 6% का फ़ायदा क्यों दे रहे हैं उन्हें? 8,400 करोड़ का जो घोटाला है, 60% जब बिजली चोरी होती थी तब आपने कहा कि बिजली की चोरी कम होगी तो हम रेट कम करेंगे। आज 60% हो रही है तो 53% अगर चोरी रुक गई तो उस हिसाब से बिजली के रेट कम क्यों नहीं हुए? सीधा सीधा। और पावर डिस्कॉम में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने लगाए हैं वो किस लिए लगाए हैं? वो इसी किकबैक को वसूलने के लिए लगाए हैं। देखिए, तो ये बहुत बड़ा, बताइए। रिलायंस की जो बिजली कंपनियां हैं उनसे सरकार को 21,250 करोड़ रुपया लेना था, लेकिन लिया कितना है? 11,550 करोड़ रुपया। 6% क्यों छोड़ दिया? भाई, अगर सीएजी जांच करेगी तो सच्चाई सामने आएगी। यदि आप उनसे जांच करवाएंगे जिनको आप ही पेमेंट करेंगे तो फिर सच्चाई कहां से आएगी? आप सीएजी को क्यों नहीं जांच करने देते हो? अरविंद केजरीवाल तो कहते रहे, वो तो यही तो आरोप लगाते थे कि सीएजी की जब तक जांच नहीं होगी ये जो बिजली कंपनियां लार्ज स्केल पर हेराफेरी करती हैं सच्चाई सामने नहीं आएगी। एक सवाल सचदेवा जी आपसे इस विषय के लेकर है। मेयर चुनाव में जो नॉमिनेशन हुआ है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिया है और ये कहा है कि बीजेपी ने फिर विक्रम शुरू कर दिया और उनके पास नंबर नहीं है, बावजूद इसके वो चुनाव लड़े। उनसे ये पूछिए कि कहीं रोक है चुनाव न लड़ने पे? अगर हमारे पास 2 पार्षद हों तब भी चुनाव लड़ सकते हैं, अभी तो 106 हैं। अच्छा, हमारे चुनाव लड़ने से वो क्यों घबरा रहे हैं? इसका जवाब देना। उन्हें किस बात का डर है? उन्हें इस बात का डर है, उनका ये कहना है यहाँ दल कानून नहीं लागू होता है और आप कुछ आपके पास आ चुके हैं भाजपा कि ऐसा ना हो संख्या बहुमत तक पहुँचना। मतलब उन्हें अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है तो उसके लिए हम जिम्मेदार क्यों हो सकते हैं भाई? वो अपना घर संभाले ना। तो बीजेपी क्या उनके पार्षदों का विश्वास जीतने का काम करेगी? मैं तो क्या कह रहा हूँ, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रख रहे हैं। हमने नॉमिनेशन भरा है, हम चुनाव लड़ेंगे। अब वो अपना घर संभालें, हमें क्या? हमारे चुनाव लड़ने को उनका आपत्ति क्यों है? दिल्ली सरकार ने ये भी आरोप लगाया है कि कैग से ऑडिट हो वो तो दिल्ली सरकार भी चाहती है और इसके लिए एलजी को
एलजी ने जो लेटर पर जिसे आप मंजूरी कह रहे हैं, उन्होंने उस पर एक टिप्पणी की है कि आप एमपैनल ऑडिटर से करा रहे हैं, ये सही नहीं है। आप उसको पढ़ लीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका ऑडिट सीएजी से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। धन्यवाद।